नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 20 जून 2023 और आज एसएससी एमटीएस का अंतिम दिन है। यानी आज जो है एसएससी एमटीएस का लास्ट एग्ज़ाम है। आज पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे आंसर के साथ। और साथियों, जिनका पेपर अभी सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में है उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना। और आज आपको साथियों एसएससी एमटीएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो भी मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को देख लेना है ना। शाम में 5 बजे वो वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर, आप लोग देख लीजिएगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, क्या रह सकता है आपका सेफ स्कोर एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। ठीक है, देखो 2 मई से लेकर अभी 20 जून तक मैंने हर एक दिन का, हर एक पेपर का, हर एक शिफ्ट का आपको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करवाया है। और आप ही लोगों के अकॉर्डिंग जो है आपको कट ऑफ बताएंगे, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए साथियों, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। और जैसे कि आज आपका क्वेश्चन पूछा गया था पहले शिफ्ट में कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 51 का ए अगर पूछता तो फिर मौलिक कर्तव्य हो जाता। यहाँ पर आपसे पूछा है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता साथियों। राइट आंसर हो जाता अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना नागरिकों के लिए कौन सा अधिकार है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो साथियों देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना नागरिकों के लिए कौन सा अधिकार है। तो राइट आंसर हो जाता साथियों मौलिक अधिकार। देखिए आज के अगर लेवल की बात करें एग्जाम की, तो जीएस का जो लेवल था काफ़ी हार्ड है ना, काफ़ी हार्ड आज का लेवल रहा साथियों। तो इसका राइट आंसर मौलिक अधिकार हो जाता या मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश के द्वारा डबल डोम शैली की शुरुआत की गई थी। अब डबल डोम्स ये है क्या, तो साथियों दोहरी गुंबद। ठीक है, ये है दोहरी गुंबद जो होता है ना, दोहरी गुंबद। तो दोहरी गुंबद शैली को किस वंश ने शुरू किया था, क्वेश्चन में ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता लोधी वंश ने। ठीक है, तो लोधी वंश। आई होप आप सभी साथियों ने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। कब, तो 28 दिसंबर 1885 को। तो इसका राइट आंसर आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा, 28 दिसंबर 1885 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। तो देखिए साथियों, फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाता मिल्खा सिंह को। ठीक है, मिल्खा सिंह, आप सभी ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट किया होगा। तो मिल्खा सिंह जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए आप लोग एक लाइक करते हैं ना साथियों क्लास को, उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो आप लोग सभी लोग जरूर क्लास को लाइक कर दिया करिए। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, अफगानिस्तान देश की राजधानी कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अफगानिस्तान देश की जो राजधानी है वो साथियों काबुल में स्थित है। तो काबुल आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन पूछा था HSRA की स्थापना कब हुई थी। HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो देखिए इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में या मैदान में। ठीक है, और किसने की थी, तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनके साथ जतिन दास भी थे और भी एक दो इंसान थे जिन्होंने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी दिल्ली में। ठीक है, तो 1928 कब हुई थी स्थापना, ये पूछा गया था। तो 1928 आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। तो देखिए भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। तो कुल देशों की अगर बात करें तो 7 देश है ना, 7 देश आपका करेक्ट आंसर हो जाता इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, सोलिंग फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा गया है। तो देखिए अगर बात करें साथियों सोलिंग फेस्टिवल की, तो सोलिंग फेस्टिवल जो है ये किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना सोलंग है ना, सोलिंग नहीं सोलंग, माफ करना। सोलंग फेस्टिवल जो है ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन काफ़ी अंदर से आपसे पूछा था कि गणगौर पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है। तो देखिए गणगौर पर्व जो है ये राजस्थान में मनाया जाने वाला त्यौहार है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन आपसे पूछ लिया था किस देवता की पूजा की जाती है। तो देखिए गणगौर पर्व में
शिव और पार्वती की पूजा की जाती है साथियों, है ना, शिव और माता पार्वती की। याद रखिए, तो करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। आपका नाम, अब ऑप्शन क्या दिया होगा ये तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इसका आंसर हो जाता जिस भी ऑप्शन में शिव और पार्वती रहा होगा वो आपका राइट आंसर हो जाता। आगे एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन सिंपल था। तो देखिए, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। बात करें लाइसोसोम की खोज कब की गई थी, तो 1955 में की गई थी। डी डाबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी, जिसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे एक बहुत ही अंदर से आपको क्वेश्चन पूछा था। आमतौर पर ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता नहीं है। देखिए, हे हक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो देखिए, हे हक जो है ये एक लोक नृत्य है साथियों। क्या है ये, तो एक लोक नृत्य है। और किस भारतीय राज्य का, तो त्रिपुरा का। याद रखिएगा, त्रिपुरा में मनाया जाने वाला एक लोक नृत्य है हे हक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता त्रिपुरा। आगे देखेंगे। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था इनविजिबल मैन यानी अदृश्य आदमी। इनविजिबल यानी अदृश्य, मैन यानी आदमी। तो देखिए, अदृश्य आदमी, ये पुस्तक जो है ये किसकी आत्मकथा है या किसके द्वारा लिखा गया है, आपसे पूछा होगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाता रॉल्फ एलिसन। ठीक है, रॉल्फ एलिसन के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है इनविजिबल मैन। ठीक है, आगे आपसे एक क्वेश्चन बहुत ही अंदर से पूछा था कि कागजी नोटों, करेंसी और सिक्कों से बनी मानक मुद्राएं क्या कहलाती हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए, कागजी नोटों, करेंसी और सिक्कों से बनी मानक मुद्राएं जो हैं वो फिएट मनी कहलाती है साथियों। याद रखना, फिएट मनी। ठीक है, आप लोग याद रखना, फिएट मनी। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जगजीत सिंह क्या गाया करते थे। तो जगजीत सिंह की अगर बात करें तो ये मशहूर गज़ल गायक थे। इसके अलावा मशहूर संगीतकार और म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे। तो याद रखिएगा, आपसे अगर ये पूछा था कि जगजीत सिंह क्या गाया करते थे, तो गज़ल, है ना, गज़ल गायक थे ये। गज़ल आपका राइट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन पूछा था इनमें से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। ऑप्शंस दिया हुआ था, ऑप्शन में विटामिन ए, बी, सी, डी, के ऐसा कुछ दिया होगा। तो देखिए, रतौंधी का अर्थ होता है रातों का अंधा। क्या होता है, रातों का अंधा, यानी जिसको रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और ये बीमारी जो है साथियों विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए की खोज मैकुलर ने की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता साथियों विटामिन ए। चलिएगा आगे देखेंगे। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था मिश्रित फसल क्या है, किसे कहा जाता है। तो देखिए, मिश्रित फसल क्या है, तो भूमि के देखिए, भूमि के एक ही टुकड़े में, ठीक है, भूमि के एक ही टुकड़े में दो या उससे अधिक फसल को उगाना मिश्रित फसल कहलाता है। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था। तो याद रखिएगा, भूमि के एक ही टुकड़े में जब हम दो या उससे अधिक फसल को एक साथ उगाते हैं तो उसे मिश्रित फसल कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था नैनार किसके भक्त थे। ये क्वेश्चन ऐसा था कि नैनार आपको लिखा हुआ था डैश था और भक्त थे। तो नैनार किसके भक्त थे, तो नैनार शिव के उपासक थे, शिव जी के। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता शिव जी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था अशोक ने अशोक स्तंभ को क्यों बनवाया था। अब इसका ऑप्शन मुझे सही तरह से मिल नहीं पाया है, आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए। देखिए, यह स्तंभ बिहार राज्य के वैशाली में स्थित है। माना जाता है कि सम्राट अशोक कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था और वैशाली में एक अशोक स्तंभ बनवाया था। चूंकि भगवान बुद्ध ने वैशाली में अपना अंतिम उपदेश यानी लास्ट स्पीच जो है दिया था, उसी की याद में यह स्तंभ बनवाया गया था। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था करंट अफेयर्स का कि पोषण अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो देखिए, पोषण अभियान की अगर बात करें साथियों तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था निम्नलिखित में से किसे भूकंप के उद्गम बिंदु के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, भूकंप का जो उद्गम बिंदु होता है वो साथियों उसको हम लोग भूकंपीय केंद्र बिंदु कहते हैं। तो क्या राइट आंसर हो जाता, केंद्र बिंदु अगर आपके ऑप्शन में दिया होगा या भूकंपीय केंद्र बिंदु, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक पूछा था कि किस राज्य में उगादि महोत्सव मनाया जाता है। तो देखिए उगादि महोत्सव की अगर बात करें साथियों, तो उगादि महोत्सव जो है ये कर्नाटका राज्य में मनाया जाता है नव वर्ष के रूप में। तो कर्नाटका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। लगभग मुझे जीएस के सारे ही क्वेश्चन मिल गए थे आज, और मैंने लगभग सारे ही क्वेश्चन आपको करा दिया इस वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन छूट गया है और अगर आपको याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और साथियों वीडियो कैसा लगा है ये भी आप हमें कमेंट कर दीजिए। कट ऑफ का वीडियो आपको मिल जाएगा आज ही, आप लोग उस वीडियो को देख लेना, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इस बार का कट ऑफ क्या रह सकता है लगभग। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो मैं आपको बना दूंगा। चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना साथियों। और ऑल द बेस्ट आप सभी को। बस मेरी दुआ है आप सभी का रिजल्ट जो है इस बार हो जाए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।